नमस्कार मित्रों, आज हमारा प्रश्न है प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसे लिखेंगे, इसके विपरीत मानेंगे कि माना, यहाँ पे लिखेंगे हम, माना √5 एक परिमेय, इसके विपरीत या परिमेय कह रहा था, हम परिमेय मानेंगे, परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए √5 बराबर, यहाँ पे लिखेंगे P/Q, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे P और Q एक सअभाज्य पूर्णांक है। फिर उसके साथ लिखेंगे Q बराबर 0 नहीं है। ये सअभाज्य का मतलब है जैसे कि 2, 3, 5, 7 जो अपने आप से कटे, बाकी किसी से, या तो ये सारी संख्या या तो 1 से कटेंगी या तो खुद से कटेंगी, या तो ये खुद से कटेंगी, या तो ये खुद से कटेंगी या तो ये 1 से कटेंगी। तो इसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। तो लिखेंगे √5 बराबर P/Q। फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का, इसका और इसका वर्ग करने पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो √5 का वर्ग बराबर P/Q का वर्ग। फिर √5 का रूट अगर हम √5 का करेंगे तो ये √5 ये तो 5 फिर बाहर आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम √2 का गुणा करेंगे तो बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार इसका 5 बराबर बाहर आया, और P का वर्ग बटे Q का वर्ग, इसका मतलब ये स्क्वायर है तो इसका P का वर्ग बटे Q का वर्ग, इसे हम बटा 1 कर सकते हैं। फिर इसका हम कैंची गुणा कर देंगे, ये तिर्यक गुणा 5 Q का वर्ग बराबर P का वर्ग, इसे हम समीकरण 1 बना देंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे Q का वर्ग बराबर P का वर्ग बटे 5, P का वर्ग बटे 5। तो हम लिखेंगे अतः 5P² को विभाजित करता है, तो P भी 5 को विभाजित करेगी। इसे हम स्थिति 1 बनाते हैं, स्थिति फर्स्ट। इसे फर्स्ट इक्वेशन हम समझ लेते हैं। जैसे कि ये कह रहा है कि 5 P² को विभाजित करता है, जैसे कि P² है बटे 5। ठीक इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 6/3, तो 3 दूनी 6/1, यानी कि 3 6 को विभाजित कर रहा है। तो 3 6 को अगर विभाजित करेगा तो फिर 6 भी 3 को यानी कि विभाजित, यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक इसी प्रकार 5/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो स्थिति 1 बना लेते हैं। फिर उसके बाद अतः P का एक गुणनखंड 5 होगा, यानी कि P बराबर 5। कैसे P बराबर 5 होगा देखते हैं। यहाँ पे हमें P² दिया है, ये P² दिया है, तो एक P बराबर 5 होगा।
पी स्क्वायर है तो पी बराबर 5 तो होगा एक गुणनखंड, क्योंकि पी स्क्वायर 5 होगा तो एक गुणनखंड 5 होगा। तो हम फिर उसके बाद हम इसे पी का गुणनखंड 5 होगा तो हम इसे 5m कर सकते हैं। कैसे देख लेते हैं। जैसे कि ये है 24/2, 24/2 है तो ये होगा 2 × 12 यानी कि 12 × 24, इसे हम m मान सकते हैं। फिर होगा 25/5 यानी 5 × 5, इसे हम m मान सकते हैं। फिर होगा 36/6 होगा तो हम इसे लिख सकते हैं 36। फिर इसको हम m मान सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हम p बराबर 5m। फिर उसके बाद लिखेंगे p बराबर यहाँ पे 5m है, p बराबर 5m है तो हम लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर तो फिर हमारा समीकरण 1 है 5 बराबर पी स्क्वायर। तो फिर हम उस समीकरण में रख देते हैं। स्थिति 1 में देख लेते हैं। हमारा समीकरण था 5q² बराबर पी स्क्वायर, तो 5q² तो हम 5q² ऐसे लिखेंगे बराबर p का मान 5 था तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5, p का मान 5m था तो 5m का वर्ग कर देंगे। फिर 5q² बराबर 25m होगा, ये वो भी वर्ग में होता है। 5 का तो गुणा हो जाएगा, 5 वर्ग रहा, 5 × 5 25, m का तो वही स्क्वायर ही रहेगा। फिर लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे इधर 5q² बटे 25, ये 25 इधर आएगा बराबर m का स्क्वायर। फिर आएगा 25 यानी कि 1 मिनट ये इसमें रहेगा, यानी कि आएगा हमारा q² बटे 5 बराबर m²। ठीक। फिर हम लिखेंगे यहाँ q² से 5 विभाजित है तब q भी 5 से विभाजित होगा। ये स्थिति 2 है। तो हम फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं कि अतः स्थिति 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि ये थोड़ा इधर है, हम इसे इधर कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि स्पष्ट होता है। देख लेते हैं हम इधर कि स्पष्ट होता है कि p/q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब नहीं, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे जब परिमेय संख्या नहीं है, ये दोनों जब परिमेय संख्या नहीं है तब √5 परिमेय संख्या होगी। तब √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। यही हमारा उत्तर हो गया। हम इसे दिखा देते हैं। सबसे पहले यहाँ से ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब।
ये वाला, उसके बाद पहले ये है, उसके बाद ये, तब अंत इसका ये है। मैंने यहाँ पे उत्तर लिख दिया है, जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया। यदि आप सबको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप सबके पास पहुँचे।